अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। तकरीबन अल्टरनेट डेज़ में मैं हुस्ना के लिए खिचड़ी बनाती रहती हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ मदर्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे कहा था कि आप अपनी बेटी हुस्ना को क्या खिलाती हैं, वो 2 साल की होने वाली है। तो हमारे बच्चे भी हुस्ना की एज के करीब करीब हैं, तो हमें थोड़े आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप हुस्ना को क्या क्या खिलाती हैं। अच्छा, मैंने कोई स्पेसिफ़िक डाइट हुस्ना की अपने बच्चों की नहीं रखी हुई ड्यूरिंग वीनिंग। जो घर में पकता है वही मैं बच्चे को देने की कोशिश करती हूँ, और हुस्ना को तो मैंने सेरेलैक दिया ही नहीं है बिल्कुल। हरीम को मैंने सेरेलैक दिया, और आई थिंक बाकी बच्चों को भी मैंने इतना सेरेलैक नहीं दिया है, और हुस्ना को तो बिल्कुल भी नहीं दिया। शुरू से ही मैंने जो भी घर में पका है वही खिलाने की कोशिश की है। और स्टार्टिंग से ही जब बच्चे की आदत बन जाती है ना घर का खाना खाने की, तो फिर एक्स्ट्रा हमें एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती बच्चों के लिए अलग से कुछ बनाने की। तो स्टार्टिंग से ही कोशिश ये करेंगे बच्चे को घर के खाने की आदत डलवाएं, तो इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है माओ को एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने का। अच्छा, मुझे याद है कि मैं जब हरीम की डाइट रूटीन शेयर किया करती थी, तो मैंने उसको सेरेलैक्स तो दिए हैं, बट घर में बनाए हुए सेरेलैक्स भी हरीम को दिए हैं। तो वो हुस्ना के लिए भी मैं बनाती हूँ, तो इंशाल्लाह उनकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी होममेड सेरेलैक्स की। बाकी बच्चों को कोशिश ये करें कि बाहर की चीज़ें ना दें। असल में ना हम माएँ क्या करती हैं कि कुछ ज़्यादा करना ना पड़े, कुकिंग वगैरह ना करनी पड़े, तो बच्चों को पैकेट की चीज़ें देने लगती हैं, स्नैक्स, लैंटी, बिस्किट वगैरह देने लगती हैं। मैं बिस्किट के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। बच्चों को बिस्किट भी नहीं दें तो बेहतर है। उनसे असल में होता क्या है कि बच्चों का ना वक्ती तौर पे पेट तो भर जाता है, लेकिन वो कैलोरीज़ बच्चे को नहीं मिल पाती हैं, उस मील की वो कैलोरीज़ मारी जाती हैं, और बच्चे की सेहत, बच्चे को जो उस वक्त रिक्वायरमेंट थी कैलोरीज़ की, वो उसे नहीं मिल पाती, तो उसकी सेहत पर फिर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कभी कभार तो चलता है कि बच्चे को कभी बिस्किट दे दिया या कोई स्नैक्स वगैरह दे दिए। मैं भी दे देती हूँ समटाइम्स, कभी बाहर होती हूँ या बच्चा बहुत रो रहा है या काबू में नहीं आ रहा है बाहर ख़ास तौर पे, या किसी के घर पर है। वरना मैं कोशिश यही करती हूँ कि घर में बिल्कुल भी ना ही मैं स्नैक्स मंगवाती हूँ, ना ही मैं स्टॉक में रखती हूँ, ना ग्रोसरी में मंगवाती हूँ। ना होगा, ना ही बच्चा मांगेगा, और ना ही उसकी आदत बनेगी। अच्छा, खिचड़ी बनाने की कोई हार्ड एंड फास्ट रेसिपी नहीं है, बहुत सिंपल सी। बस मैंने ज़ीरे का तड़का लगाया, 2-3 काली मिर्च डाली हैं, और हाफ़ कप मैंने दालें ली हैं, और हाफ़ कप मैंने चावल लिए हैं। मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि कभी कभी हरीम भी साथ बैठ जाती है हुस्ना के, और कभी हफ्सा भी, कोई भी बच्चा खा लेता है, तो थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हुस्ना 2 टाइम मांग लेती है, तो मैं फिर उसे यही खिचड़ी दे देती हूँ। जब भी मुझे हुस्ना को देनी होती है तो मैं उसी दिन की बना के देती हूँ, मैं फ्रिज में रख के उसे नहीं देती हूँ। और कोशिश ये करें कि बच्चे को भी ताज़ा खाना दें, फ्रिज का रखा हुआ या माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ ना दें। अच्छा, घर का खाना देने के साथ साथ कोशिश ये करें कि बच्चों को फ्रूट खाने की भी आदत डलवाएं। मैंने देखा है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बच्चों की डाइट से रिलेटेड भी, और माएँ शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चे ना ही सब्जियां खाते हैं और ना ही फल खाते हैं। चले, सब्जियां तो फिर भी समझ में आता है कि बड़े भी कभी कभी मुँह बनाते हैं, बट फ्रूट्स में तो कोई ऐसे स्पाइसेस नहीं होते। फ्रूट्स तो हल्के मीठे मीठे से होते हैं, मतलब हर फ्रूट का इतना अच्छा टेस्ट है, कोई ख़राब टेस्ट भी नहीं होता कि बच्चा मुँह बनाए। केला है, अमरूद है, आपके बच्चे अगर 1 साल के हैं तो आप उन्हें ये फल आराम से दे सकती हैं। इसके अलावा आप एप्पल दे सकती हैं। 1 साल के बाद जब बच्चे के सामने के दांत होते हैं तो उसको कट करके आराम से खा सकते हैं। 1 से 1.5 साल का बच्चा एप्पल बहुत आराम से खा सकता है। आप उसे काट के दें, फाके बना के दें। मैं सामने रख देती हूँ फ्रूट्स, तो हुस्ना को जब नज़र आते हैं वो खुद स्टूल पे चढ़ के एप्पल निकाल के मेरे पास लेकर आती है, और अपने अल्फाज में कहती है कि मम्मा मुझे इसे कट कर दें।
और मैं उसे कट करके प्याली में देती हूँ। बैठ के वो माशाल्लाह से खाती है, एंजॉय करती है। हाँ, मैंने ये नोट किया है कि हुस्ना केला बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाती है। उसको मैं जब भी देती हूँ ना तो वो कभी भी उसने पूरा केला शौक़ से नहीं खाया। 1-2 बाइट्स लिए उसके बाद वो छोड़ देती है। जबकि सेब और अमरूद बल्कि सारे ही फल बहुत शौक़ से खाती है, सिवाय बनाना के। इसके अलावा अनार है, आप अनार दे सकते हैं बच्चे को। खीरा दे सकते हैं काट के, छील के, और बिल्कुल साबुत उसके हाथ में पकड़ा दें, वो लॉलीपॉप की तरह खाएगा खीरा। मेरे सारे बच्चे माशाल्लाह से खीरा, गाजर इस तरह से लॉलीपॉप की तरह खाते हैं। खाने के साथ मैं फिर उन्हें नहीं देती, वो इसी तरह से माशाल्लाह एंजॉय करते हैं। बल्कि माशाल्लाह से अरहम, हफ्सा, इवन के इंशिरा भी टमाटर भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और उसको एप्पल की तरह खाते हैं। पूरा साबुत लेके मैं उसे धो के दे देती हूँ और वो एंजॉय करते हैं टमाटर को भी। अच्छा, एक शिकायत और होती है माओं को अपने बच्चों से जिनके बच्चे 3, 4, 5 साल के हो गए हैं। वो ये कहती हैं कि हमारा बच्चा ना अपने हाथ से नहीं खाता, हमें खिलाना पड़ता है। एक एक निवाला उसके मुंह में डालो तो वो खाएगा, नहीं तो वो ऐसे ही बैठा रहता है। तो देखिए, बच्चे की आदत हम खुद बनाते हैं। अगर हम उसको स्टार्टिंग से ही खाने देंगे ना अपने हाथों से, वो खुद खाएगा, गिराएगा, आधा खाएगा, तो उसकी आदत बनती जाएगी। और फिर आप खुद नोट करेंगे कि वो बड़े होके भी 3-4 साल में वो खुद से खाता है। वो आप पे डिपेंड नहीं करता कि आप उसे एक एक निवाला तोड़ के बना के खिलाएं या उसके सामने रखें। हम माएँ ना डरती हैं, परेशान होती हैं, इरिटेट होती हैं कि छोटा बच्चा है, हम उसे आगे रख देंगे, उसके वो सब गिराएगा, कपड़े गंदे करेगा, हमें साफ़ करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि खुद ही खिला दो। तो वो हम अपनी आसानी के लिए हम उस वक्त तो बच्चे को खिलाते हैं, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है और फिर हमारी ही आदत उसे बढ़ जाती है खिलाने की, फिर हमें शिकायत होती है कि अब बच्चा खुद नहीं खा रहा। वो कैसे खाएगा कि हमने ही उसकी आदत डाली है ना। तो आप शुरू में या तो आप थोड़ा सा आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, या तो आप शुरू में तकलीफ़ उठा लें या फिर बाद की तकलीफ़ उठा लें। इट्स योर चॉइस। बच्चों को रेस करना इतना आसान नहीं है। मुश्किलात तो हर कदम पर हैं, बच्चे की हर एज के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। बस उन्हें डील करते जाएं, खुशी से आगे बढ़ते जाएं, बच्चे बड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये बड़ा कॉमन एक जुमला है जो कहा जाता है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, या देखो बच्चा तो इतना बड़ा हो गया पता भी नहीं चला। बट मैं कहती हूँ कि कैसे पता नहीं चला, मुझे तो बिल्कुल पता चला। मुझे तो एक एक लम्हे का पता चला, एक एक दिन का पता चला। कैसे कह सकते हैं कि पता ही नहीं चला। तो बेसिकली वो आपको पता नहीं चला, बट जिसने गुजारा है उस बच्चे के साथ वक्त, उसे बिल्कुल पता चला है। खैर, कहाँ से कहाँ बात निकल गई। एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं एज ऑफ मदर ऑफ़ 5 बेबीज़ ये देना चाहूँगी उन मदर्स के लिए जिनके 1-2 बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, कि घर के कामों को बाद में करें, पहले बच्चे को देखें, बच्चे के काम करें, बच्चे को टाइम दें। आपके सिंक में अगर बर्तन पड़े हुए हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, वो दिन के किसी भी हिस्से में धुल ही जाएंगे। दिन में नहीं धुले तो शाम में धुल जाएंगे, रात में धुल जाएंगे। रात में भी नहीं धुले, ऐसे ही पड़े रहे सिंक में, तो कोई भी गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह धुल जाएंगे। अगर आप रात में धो के भी सोती हैं तो आपको सुबह में कोई भी अवार्ड देने नहीं आता है। हाँ, केस चेंज हो जाता है व्हेन इफ़ यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, बच्चों के खाने के हवाले से बात हो रही है, तो एक और टिप या उसे ट्रिक भी कह सकते हैं जो मैंने बहुत पर्सनली यूज़ की है और मुझे बड़ा इससे फ़ायदा होता है, कि जब भी आप अपने छोटे बच्चे को खिलाने की कोशिश करें तो साथ में किसी बड़े बच्चे को इन्वॉल्व करें या सबके साथ बैठ के खिलाएं। या अगर टाइमिंग ऐसी है कि बड़ा बच्चा स्कूल से आया या सो रहा है, या मतलब उसकी टाइमिंग चेंज है खाने की, तो बच्चे के साथ ना खुद खाने की कोशिश करें, या अपने लिए भी कुछ अलग से लेके बैठें। बच्चे को फ़ील हो कि वो अकेला नहीं खा रहा है, या स्पेशली सिर्फ उसे ही नहीं खिलाया जा रहा बल्कि वो सबके साथ मिलके खा रहा है। तो जब वो दूसरों को देखता है ना खाता हुआ, तो वो अनइंटेंशनली खुद भी खाना शुरू कर देता है। और जब उसकी आदत बनी हुई होती है खुद से खाने की, अपने हाथ से खाने की, तो आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। बस आप बच्चों की सबकी प्लेट्स बना के दस्तरखान पे रख दें, फिर देखें मैजिक, बच्चा खुद ही खाएगा। और आपको ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा गिराएगा, कपड़े गंदे करेगा। आप उसे कपड़े रफ़ पहनाएं, और वैसे भी बच्चों को घर में फॉर्मल ड्रेस ना ही पहनाएं तो बेहतर है, बच्चा इरिटेट होता है। ढीले ढाले से कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं बच्चे को, बच्चा भी रिलैक्स रहेगा और आसानी से आप उसे चेंज भी करा सकती हैं। और हाँ, बच्चे को ना चूज़ करने की भी आदत डलवाएं। उसके सामने 2-3 आइटम्स रखें और सारे आइटम्स उसके खाने के हों, बट उससे पूछें कि आप इनमें से कौन सा खाएंगे, पहले कौन सा खाएंगे, दूसरा कौन सा खाएंगे, या पानी रख दें या कुछ और 3-4 आइटम्स उसके सामने रखें और बच्चे को खुद से चूज़ करने दें। तो इससे बच्चे की डिसीजन मेकिंग पावर भी इन्हेंस होती है
और बच्चे को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। बाकी फार्मूला मिल्क से भी रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि हम बच्चे को कौन सा दूध दें, डब्बे का दूध दें या पाउडर मिल्क दें या फ्रेश मिल्क दें। तो देखिए, मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो है फ्रेश मिल्क। मैं डब्बे के दूध और पाउडर मिल्क से अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ और स्टार्टिंग से ही फ्रेश मिल्क देने की कोशिश करती हूँ। और बच्चे को प्लीज़ चीनी की आदत भी ना डालें कि दूध में आप चीनी मिला कर दें तो वो पिएगा। आप स्टार्टिंग पहली ही बॉटल जब उसको दें तो विदाउट शुगर दें। जब बच्चे का टेस्ट बन जाता है स्टार्टिंग से, उसे पता ही नहीं होता चीनी का टेस्ट दूध में मिला के कैसा होता है, तो जब उसे पता ही नहीं होगा तो वो वही मिल्क पिएगा जो बग़ैर चीनी का होता है। तो कोशिश ये करें कि बग़ैर चीनी के दूध। अगर आपको फिर भी थोड़ा टेस्ट चेंज करना है तो आप शहद मिला लें। मैं ना कभी कभी रूह अफ़ज़ा भी मिला देती थी, बट शुगरी आइटम्स की बच्चे को आदत ना डालें। जी, वीडियो एंड हो चुकी है। लास्ट में अपनी फुल प्रमोशन करते हुए मैंने एक न्यू चैनल अपने लिए स्टार्ट किया है अपनी सेल्फ ग्रूमिंग से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को निगलेक्ट कर चुकी हूँ, अपनी स्किन केयर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है मैंने। तो बस उसी पर्पज़ के लिए चैनल स्टार्ट किया है। 365 डेज़ का चैलेंज रखा है। डेली मैं इस पर वीडियो अपलोड करती हूँ रात 11 बजे। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन दिस, आई विल पोस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।